नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेश वालिया आज एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत हूँ। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में किसान आंदोलन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन परीक्षा में आरपीएससी पूछती है या राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भी पूछता है। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के जो अभी तक छोटे छोटे जो किसान आंदोलन हुए उनमें बताना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले है बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन। बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन जो 1922 से 1925 तक चला था। 1922 से 1925 तक चला। इस किसान आंदोलन के प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। पंडित नैनूराम शर्मा, ध्यान रखना। और शहीद होने वाले इनमें थे नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। और इस किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक लाग बाग का विरोध। लाग बाग यानी आजकल की भाषा में अपने टैक्स कह देते हैं, कर कह देते हैं। और गोली चलाने वाले अधिकारी का नाम था इसमें इकराम हुसैन। पूछ लेते हैं पेपर में, इकराम हुसैन। और डाबी हत्याकांड की घटना भी अप्रैल 1923 में इसी आंदोलन के दौरान हुई थी। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। और माणिक्यलाल वर्मा जी इन्होंने अर्जी गीत इस आंदोलन में गाया था। और माणिक्यलाल जी वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में पंछीड़ा गीत भी गाया था। इसी प्रकार दूसरा किसान आंदोलन है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन 1921 से 25 तक चला और ये जंगली सूअरों को लेकर आंदोलन हुआ था। पेपर में इतना ही पूछते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इसमें। फिर है नीमूचना किसान आंदोलन। ये भी अलवर के अंदर हुआ था, नीमूचना स्थान पर। आजकल ये बहरौड़ ज़िला है, वहाँ पड़ता है। और 14 मई 1925 को ये घटना हुई थी। 40% तक कर बढ़ाने पर यह आंदोलन हुआ था। महाराजा जय सिंह जी उस समय यहाँ के शासक थे अलवर के। और साजू सिंह नाम के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने किसानों पर गोलियां चला दी थी। और महात्मा गांधी का ये कथन कई बार पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया के अंदर इस आंदोलन को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। डबल डायरशाही, दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। और इस घटना को जलियांवाला बाग से भी विभिन्न बताया था। राम नारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन को नीमूचना हत्याकांड कहा था। कथन पूछा जा सकता है। तरुण राजस्थान जो अखबार था उसमें इस घटना को सचित्र मतलब छापा गया था। महिलाओं का नेतृत्व इसमें सीता देवी ने किया और पुरुषों का नेतृत्व माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह ने किया था। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ध्यान रखना। माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह पूछ सकते हैं। उसके बाद अपना चौथा किसान आंदोलन आता है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन मेवात क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता थे यासीन खान, मोहम्मद हादी। यासीन खान और मोहम्मद हादी दो व्यक्ति थे, ध्यान रखना। ये भी पूछा गया प्रश्न। 1932 में उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी मोहम्मद हादी ने। उस संस्था का नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इसमें ये प्रश्न बनते हैं।
5वां है अपना भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन 1931 में हुआ था। भू राजस्व में वृद्धि हुई दरों के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में। करौली किसान आंदोलन 1927 में हुआ था और इसमें नेतृत्व करता थे कुंवर मदन सिंह। और 7वां अपना शेखावाटी किसान आंदोलन 1922 में राव राजा कल्याण सिंह ने भू राजस्व में वृद्धि कर दी थी और इसमें नेतृत्व करता थे राम नारायण चौधरी। ध्यान रखना, तरुण राजस्थान में भी यह प्रकाशित करवाया था इस किसान आंदोलन को। और लंदन से एक अखबार प्रकाशित होता है डेली हेराल्ड में भी इस किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। और अपने जिस प्रकार से अपने संसद है उसी प्रकार से ब्रिटेन में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स हैं वहाँ पर, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उसमें पैट्रिक लॉरेंस थे, तो पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इसमें आवाज़ भी इस शेखावाटी किसान आंदोलन को लेकर उठाई थी। और ठाकुर देशराज भरतपुर के थे। ठाकुर देशराज 1933 में पलसाना में जाटों की सभा हुई थी, उसमें ठाकुर देशराज ने उसमें भाग लिया था। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन पूछा जा सकता है, ये 1931 में हुआ था। अखिल भारतीय देशीराज जाट सभा का पुष्कर में आयोजन हुआ था, उसमें महाराजा जो भरतपुर के राजा थे किशन सिंह जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये कई बार पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, आपका दिन शुभ मंगलमय हो और आप दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि करें, यही आशा के साथ कल एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। आपका साथी सुरेश वालिया, नमस्कार।